ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी पड़ रही है। यह कृष्ण पक्ष की एकादशी है। अधिकतर लोग जो है शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं। यदि आप व्रत भी नहीं करते हैं तब भी छोटे छोटे से उपाय एकादशी के दिन अपने घर में अवश्य ही करें। सर्वप्रथम तो आप जब उठें, स्नान वगैरह करें तो स्नान करने के जल में थोड़े से 1 चुटकी हल्दी डाल लें। हल्दी मिश्रित जल से आप स्नान करें। या तो आपके पास पहले से ही सूखी हुई तुलसी मैया की लकड़ी रखी है तो आप उसको जल के पात्र में अर्थात थोड़ा से 1 लोटे जल में उसको पहले घुमा लें। उसके बाद उस जल को ले जाकर आप आपकी नहाने वाली बाल्टी में डाल दें। ध्यान रखें उस लकड़ी को आप वॉशरूम में न ले जाइएगा, लकड़ी को बाहर ही रख के चले जाइएगा। जल का पात्र में घुमाने के पश्चात लकड़ी को बाहर ही रख दीजिए मंदिर में जहाँ से आपने ली है पवित्र स्थान पर। और फिर उस जल में से जो तुलसी मैया का जल आपने लिया है उसको अपने नहाने की बाल्टी में डाल के स्नान कर लीजिए। या तो आप 1 चुटकी हल्दी डालकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के पश्चात सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य अवश्य दें। जब आप अर्घ्य दें तो उस पात्र में जल के लोटे में आप थोड़े से काले तिल डाल करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं। उसके पश्चात आप अपने घर में भगवान नारायण के रूप में, भगवान विष्णु के स्वरूप में लड्डू गोपाल भगवान विराजित हो या कोई भी फोटो प्रतिमा जो आपकी भगवान नारायण के रूप में हो, भगवान राम, भगवान कृष्ण, जो भी नारायण के स्वरूप में है, उनके समक्ष आपको एक छोटा सा उपाय अपने घर पे ही करना है। थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए। आपके पास सुबह टाइम मिल जाए यह सामग्री दूध वगैरह तो सुबह कर लीजिए। यदि सुबह में नहीं मिले तो आप शाम में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा दूध ले लीजिए, 1 तुलसी पत्र ले लीजिए। अब देखिए तुलसी पत्र आपको तोड़ना नहीं है, चाहे तो आप अभी आज ही तोड़ के रख लीजिए या तो आप गिरे हुए तुलसी के पत्ते आपको मिल जाते हैं, टूटे हुए गिर जाते हैं तो उनको उठा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी मैया बासी कभी नहीं होती हैं तो आप तुलसी पत्र को पहले से ही तोड़ के रख सकते हैं। एकादशी के दिन ना तो जल चढ़ाया जाता है तुलसी महारानी में और ना ही उनका पत्ता तोड़ा जाता है। तो आपको थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है, थोड़ा 1 शंख तो सभी पूजा घरों में होता ही है, सबके घरों में। तो शंख में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध भर लेना है, 1 तुलसी पत्र डालकर उससे भगवान नारायण को, लड्डू गोपाल को दूध से आपको स्नान कराना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते जाइए। या तो महालक्ष्मी नमः भी आप बोल सकते हैं। महालक्ष्मी मैया का भी आप स्मरण करें। दूध से आप स्नान करा दीजिए। भगवान जी का स्नान कराने के पश्चात आप शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए और दीपक जला करके उनकी पूजन कर लीजिए। यह उपाय बहुत ही अच्छा है। इससे घर में धन धान्य में वृद्धि होती है, संपदा में वृद्धि होती है, घर के परिवार में खुशी का माहौल होता है। एकादशी के दिन यह उपाय किया जाता है। आप कोई सी भी एकादशी पर कर सकते हैं। यह पाप मोचनी एकादशी है। इस पर करते हैं तो मनुष्य के समस्त पाप, जितने भी पाप तो अनजाने अनजाने सभी व्यक्ति से हो ही जाते हैं। इंसान तो गलतियों का पुतला होता है, गलतियां हो ही जाती हैं। तो जाने अनजाने में हमसे जो पाप हो जाते हैं उनकी क्षमा याचना के लिए आप एकादशी के दिन यदि इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन के समस्त पाप, कष्ट, दुख दूर हो जाते हैं। तो प्रथम उपाय हमारा यह हो गया। दूसरा आपको क्या करना है, एकादशी के दिन आप अपने घर में जल का छिड़काव अर्थात जो आपके दरवाजे के बाहर जल का छिड़काव अवश्य ही करें, क्योंकि एकादशी जो होती हैं पितरों को तृप्त करने के लिए होती हैं। पितृ भी हमारे तृप्त होते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जिस घर में पितरों का आशीर्वाद होता है वहाँ पर सभी व्यक्ति सुखी होते हैं, उनके जीवन में कभी भी कोई संकट कष्ट नहीं आते हैं। तो आप जल का छिड़काव अपने दरवाजे पर अवश्य ही करें। मुख्य दरवाजे पर शाम के समय में 1 लंबी बत्ती का दीपक पितरों के लिए अवश्य ही आप जलाएं प्रदोष काल में। 2 उपायों की हमने इस वीडियो में बात कर ली है। तीसरा उपाय बहुत ही छोटा सा है और यह उपाय आप अपने घर पे भी कर सकते हैं और मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं माता पार्वती की जो नानी है उनका नाम सुधा है और पितृलोक की वो देवी कही जाती है, रानी कही जाती हैं। सुधा माता के नाम से आपको, वैसे तो हम रोज़ ही जल समर्पित करते हैं भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर जाकर, पर एकादशी के दिन यदि आप अपने घर के मटके परिंदे में से जल लेकर जाइए। साधारण सिंपल जल आपको लेकर जाना है। जिस बर्तन से आप पानी लेकर के पीते हैं उसी बर्तन से आपको लेना है, पर आप शुद्ध जब सुबह भरेंगे तभी आप निकाल के रख लीजिए उसमें से।
तो आपको जल ले लेना है। जल लेकर एक लंबी बत्ती का दीपक या गोल बत्ती का, शिव मंदिर जा रहे हैं तो आप दोनों ही प्रकार का दीपक जला सकते हैं। तो आप लेकर के पहुंच जाइए। तो सर्वप्रथम आप जाके दीपक जला लीजिए। दीपक जलाने के पश्चात एक जल का कलश जो आप लेकर गए हैं उसको दोनों हाथों में पकड़ के, दोनों हाथों से ही पकड़ना है। उसके बाद धीरे धीरे जल समर्पित कीजिए। जल समर्पित करते समय 3 बार मुख से बोलिए स्वधा स्वधा स्वधा। संपूर्ण जल आपका समर्पित हो जाए उसके बाद जल आप थोड़ा सा झेल लीजिए। स्वधा माता का जल प्राप्त कर लीजिए। फिर अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए, नैनों से लगा लीजिए और कंठ से लगा लीजिए और थोड़ा घर लेकर आ जाइए। घर लाने के पश्चात अपने सारे घर में टॉयलेट वॉशरूम को छोड़कर घर में छिड़काव कर दीजिए। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, घर में खुशियों का माहौल होगा। आप चाहें तो सुधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। और गुरुजी कहते हैं यदि कोई मंदिर नहीं जा पाता है, उनके घर से मंदिर दूर है या किसी कारणवश आप मंदिर नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप पितृदोष से बचने के लिए अपने घर पर ही सुधा माता का उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको घर के किचन में जहाँ पर आपका पीने का पानी होता है वहाँ पर बैठ जाना है। अर्थात यदि आपका ऊपर में बर्तन रखा हुआ है पानी का तो आप नीचे बैठ जाइए। स्टैंड से पानी रखा हुआ है आप नीचे, वहीं पे नीचे थोड़ा सा स्टैंड से नीचे बैठ करके आसन जमा कर बैठ जाइए और आपको वहाँ पर बैठकर स्वधा स्तोत्र का पाठ करना है। पहले एक दीपक मटके के पास जला कर रख लीजिए लंबी बत्ती का, दक्षिण दिशा की ओर दीपक का बत्ती का मुख करना है। जब भी हम पितरों के लिए दीप जलाते हैं तो उसकी बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की ओर करना चाहिए। तो आप बैठ जाइए। बैठ कर के आपको 12 श्लोकों का स्वधा स्तोत्र आता है। आप गूगल की सहायता से स्वधा स्तोत्र बोल करके निकाल लीजिएगा, या तो आपके पास पुस्तक हो स्वधा स्तोत्र की तो उसमें से आप पढ़ करके उसका पाठ कर सकते हैं। बस एकादशी के दिन इन्हीं छोटे छोटे से उपाय करके हमारे पितरों का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और घर के समस्त संकट कष्ट दूर होते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।